जिया धक धक करने लगा। तो चलिए, आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का जो है वो धड़कन तेज़ हो गया होगा, क्योंकि आप सबों को पता होगा क्योंकि आपका जो फाइनल परीक्षा का डेट निकल चुका है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो वैसे बच्चे जो क्लास 12वीं की तैयारी कर रहा है और जिनका ज्योग्राफी भूगोल एक सब्जेक्ट है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी तक 2 पार्ट देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाइए चैनल के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट ये है। तो इसमें देखिए MCQ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्पीडली शुरू करते हैं कि निम्नांकित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाली नहीं है। तो उच्च मानव विकास वाली देश नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया गया है यहाँ पे, आप लोगों को देखना है और फटाफट कमेंट करते चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। क्या होगा, मिस्र। क्या, मिस्र, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। तो ऑप्शन 4 दिया गया है ना, इसमें भारत से ऊंचा है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, तो ये मतलब कि भारत से ऊंचा है। तो कौन सा देश है, तो ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन से प्रस्तावित किया गया था। तो मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो ये जो संगठन था वो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो मानव विकास का स्तंभ है, तो ऑप्शन जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ये आपका जैसे कि समता, ये बहुत ज़रूरी होता है। सतत पोषणीयता, ये भी जो उत्पादकता, ये सभी कुछ है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है। तो मानव विकास जो सूचकांक है, इसमें अगर आपका 0.701 से 0.799 के बीच में रहेगा तो इसको क्या कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाता है, तो देखो ये जो कहलाएगा वो उच्च सूचकांक कहलाएगा। कौन सा सूचकांक कहलाएगा, उच्च सूचकांक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया कहता है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। तो प्राथमिक स्तर की जो प्राथमिक विद्यालय जो है, जो जिसको हम लोग कहते हैं 1 से 5 तक का स्कूल, ठीक है, उसमें आयु सीमा क्या है। तो विद्यालय स्तर की आयु सीमा 6 से 11 वर्ष है। ठीक है, 6 से 11 वर्ष, मतलब कि 1 से लेके 5 तक का जो स्कूल चलता है उसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। इसकी आयु सीमा क्या है, तो इसकी आयु सीमा आपका होना चाहिए 6 से 11 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कहता है निम्नांकित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। तो भारत से ऊंचा नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर उच्च सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखें कि भारत से ऊंचा कौन है, श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका है। ठीक, तो आप यहाँ पे म्यांमार को टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका जो भारत से ऊंचा ही है। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है वो है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कहता है कि मानव, क्या दिया हुआ है, कहता है मानव उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो कितने देश सम्मिलित है, तो 53 होगा। ठीक है, 53 है, जी हाँ 53 होगा।
53। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो आप सभी जानते हैं कि केरल का। किसका? केरल का, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन हाई है। जिस जगह पे एजुकेशन हाई रहेगा वहाँ पे मानव विकास सूचकांक हाई रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किस के बीच के स्कोर पर आधारित है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच के स्कोर का के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, 0 से 1, मतलब अभी आप ऊपर में ये आपको दिखाया गया था कि अगर 0.701 से 0.799 के बीच रहेगा तो किस प्रकार का मानव विकास सूचकांक का स्कोर कहलाएगा? तो उच्च सूचकांक कहलाया गया था। बस वही यहाँ पे है। तो 0.1 से मतलब 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि इनमें हाँ ठीक, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा इनमें से कौन से विद्वान की देन है? तो विद्वान का जो देन है वो डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो कौन सा है? तो नॉर्वे है। कौन है बाबू? नॉर्वे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे देखिए कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नांकित में से कौन सा स्थान था? 2016 मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व में भारत का कितवां स्थान था? तो भारत का 131वां स्थान था। ठीक है, कितना था? 131वां स्थान। ठीक है, जो इसमें से आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट नीचे लुढ़क गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्नांकित में से कौन मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण जो करने वाला था वो डॉक्टर महबूब उल हक जो है उसने किया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया गया कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए उत्पादकता उपागम जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में लगभग 17 VVI प्रश्न को देखें, और अगर कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में आए और इस चैप्टर से आए तो बस इतना ही पढ़ के जाइए और सभी का तोड़ उसमें आप लिख के आइए। ठीक है, तो जैसे कि शुरू में ही आपको हम बताए थे कि आपका जिया धक धक करने लगा, तो अब आपका जी धक धक नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट प्राप्त करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले अगर चैनल को प्राप्त नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।